हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो अंकगणित होता है जनरल मैथ्स, उसमें एलसीएम और एचसीएफ को स्टडी करेंगे। ये टॉपिक इस प्रकार का है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, 1-2 नंबर तो ज़रूर ही आता है, इससे ज़्यादा भी आ जाता है। तो नॉर्मली इन क्वेश्चंस को लगभग सभी हल कर लेते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर आते हैं वो सभी से हल नहीं हो पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम शेयर करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म होती है, हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और लघुत्तम समापवृत्तीय एलसीएम होता है, जिसे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं वो समझिए थोड़ा सा। महत्तम समापवर्तक मस एचसीएफ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। जैसे 35 और 42 का मस हो गया 7। देखिए, इस 7 से 35 को भी डिवाइड किया जा सकता है, 42 को भी। और इसको हम महत्तम इसलिए कहते हैं कि ये बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी। 7 पंजे 35, 7 छके 42। देखो दोनों पूरी डिवाइड हो गई, लेकिन बड़ी से बड़ी वो संख्या होनी चाहिए जिससे ये दोनों अथवा 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो पूरी डिवाइड हो जाए। अब इसके उलट ये लघुत्तम समापवर्ती होता है, इसके जस्ट अपोजिट। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहाँ उन दी गई संख्या के द्वारा विभक्त होना है, जबकि एचसीएफ में उल्टा था। दी गई संख्याओं का लसाअ कहलाती है। कैसे? जैसे मैंने 35 42 को ही ले लिया है। 35 42 का लसाअ है 210। तो करना जानते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे करते हैं बहुत आराम से लेके चलेंगे, ऐसे मानेंगे कि आप बिगनर्स हैं, उसी हिसाब से इसको स्टडी करेंगे। 35 42, देखो 35 से 210 कट जाएगा पूरा, लेकिन कैसी? छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी तो बहुत सारी संख्या ऐसी हो सकती हैं कि 35 42 दोनों से कट जाएं, लेकिन छोटी से छोटी वो संख्या होनी चाहिए जो दोनों से कट जाए। तो दोनों अथवा तीनों, बहुत सारी संख्या हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ही नंबर्स का एलसीएम ले सकते हैं। 42 से भी पूरा कट जाएगा। तो छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्याओं का लसाअ कहलाती है। ओके, चलिए और 2-3 प्रॉपर्टीज और लिखी हमने। 2 संख्याओं का गुणनफल, हाई स्कूल के मैथ्स में भी एक चीज़ है, मस और लसाअ उन्हीं के, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही उनके मस और लसाअ के मल्टीपल के बराबर होता है। यदि कहीं भिन्नों का मस ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए कि अंशों का मस कर देते हैं, हरों का कर देते हैं लसाअ। अंश भिन्न में, अंश और हर समझते ही होंगे कि किसी भिन्न में भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो कई सारी जब भिन्न दे के रखता है तो उन सभी का मस निकालने के लिए अंशों का तो मस कर देंगे, हरों का कर देंगे लसाअ। तो फाइनली हम उनका मस ज्ञात कर देंगे भिन्नों का। लसाअ में बिल्कुल इसी प्रकार से, अगर मस था तो देखो ऊपर मस है, लसाअ का करना है तो अंशों का लसाअ, हरों का मस, ऊपर लसाअ तो नीचे मस। यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मस ज्ञात करना है तो ऊपर मस, लसाअ करना है तो ऊपर लसाअ। तो जिसको भी करेंगे ऊपर उसे दूसरा अपोजिट, मीन्स बटे में। क्लियर हो गई होगी? और ज़्यादा क्लियर करेंगे हम इनके क्वेश्चंस में। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़े से हम क्वेश्चन को ले लेंगे और इसको डिफाइन करते चले जाएंगे, और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो टिपिकल टाइप भी क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें करने में वहाँ बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और इतना समय लगा देते हैं कि उन 2-4 क्वेश्चंस को करने के चक्कर में और बाकी के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं यहीं से। क्वेश्चन नंबर 1, 368/437 का सरलतम रूप क्या है? देखो इसका सरलतम रूप तो क्या होता है, सिंपली
किसी संख्या से इसे काट दो, किसी से इसे काट दो, दोनों मतलब दोनों को काटने वाली कोई ऐसी नंबर ढूंढ लो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको ला सकते हैं। 2-3 बार में भी इसको कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये चीज़ समझ में भी नहीं आती कि क्या सोचें, किससे काटें, बहुत बार सोच में पड़ जाते हैं। तो इसका एक सरलतम रूप भी होता है, मौसा के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। अगर किसी पे वैसे ही हो जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा इसको एचसीएफ से करो, तो लेकिन एचसीएफ का क्या तरीका होता है वो आज समझिए। देखिए 368 और 437, अगर हम इसका मस ज्ञात कर लें तो हमें वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता लग जाएगा जो कि दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे सीधा, फिर उसको काट दो उसी से का मस। देखिए क्या होगा, निकाल लेंगे। कैसे? ऐसे निकाल लेते हैं। भाग विधि एक विधि होती है, जैसे 368 और 437 का है। तो देखो इसको करना सीख लेंगे, जिससे नहीं आता है वो सीख लेगा, जिससे आता है वो तो खैर फटाफट से कर ही लेगा। देखिए 368 से एक बार जाएगा, कितना बचा? 69 बचा। अब इससे इसे करना है, ध्यान दीजिए। अब जो पहले भाजक था अब वो भाज्य बन गया है यहीं पे। ये कितनी बार कटेगा करके देख लेंगे। 5 छः की लगभग 5 बार ये कट जाएगा। 5 9 45, 5 छः की 30 और 4 34। अब कितना बचा? अब बचा 23। अब इस 23 से क्या करेंगे, इस 69 को कर लीजिए, तो 23 69 3 बार आ जाएगा, पूरा आ गया 0। तो जो फाइनली भाजक होता है वही इसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ 23 आया। तो देखिए जब हम 368 और 437 को दोनों को ही 23 से डिवाइड कर लेंगे तो ऊपर आएगा 23 ही कम 23 और ये आएगा 16, नीचे आएगा 19। दोनों हमें पता लग गया वो ऐसा फैक्टर, वो प्राइम ऐसा फैक्टर या एचसीएफ की जो बड़ी से बड़ी वो संख्या है। जरूरी नहीं कि प्राइम ही हो, एचसीएफ तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे हम इसको काट देंगे और बस हमारा उत्तर आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लेके आ गए। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये उत्तर बन जाएगा। तो ये समझ गए विधि, भाग विधि कैसे होती है, और डिस्कस करेंगे। अब जैसे और एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि 84, 126 और 140 का मौस कितना है, ये ज्ञात करना है मौस। तो देखिए अभी मैंने बताया है भाग विधि, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डिस्कस करेंगे जिससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। और फिर जब हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाएं जो कि परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं तो वहाँ पे बड़ी आसानी से हम इसको करते चले जाएं। ओके चलिए मौस ज्ञात करना है तो एक गुणनखंड विधि होती है, फैक्टर मेथड। 84 के फैक्टर करेंगे, 126 के करेंगे, 140 के करेंगे, जितने भी नंबर्स वहाँ दे रखे हैं सबके फैक्टर करेंगे। 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1, इस प्रकार से करते चले जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले देनी है, फिर बड़े से, फिर बड़े से, ऐसे करते चलना है। ऐसे नहीं कि कब देखा 84 3 से कट जाएगा तो पहले 3 से कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। छोटे से बड़े की ओर इसको लेके चलना है। छोटे से बड़े, आप उलझोगे नहीं, अन्यथा उलझ जाओगे। कहीं शुरू में 7 से कर दोगे, देखो कट जाएगा, 7 से भी क्यों नहीं कटेगा। लेकिन फिर बाद में जाके 2 करोगे या कहीं बीच में जाके 2 कर लोगे तो वो समस्या लगेगी, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि छोटे से बड़े की ओर लेके चलते हैं। 2 छः 12, 2 3 6, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और वह 3 एकम 3। अब देखो 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3, 7 एकम 7 हो गया। 140 को 2 से 70 हो जाएगा, 2 से 35 हो जाएगा और 5 से कटेगा, 5 7 और 7 से कटेगा, 7 एकम। तो देखो फैक्टर हम सब के लिख देते हैं। 84 का हम लिख देते हैं 2 2 3 और 7। 126 का भी हम लिख देते हैं 2 3 3
7 और 140 का भी हम लिख देते हैं 2 2 5 और 7। इसमें देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, HCF हमें चाहिए। देखो HCF क्या होता है, इनमें यहाँ पे जब हम फैक्टर निकाल लेते हैं तो देखेंगे एक चीज़ ये भी होती है, पावर्स के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। 2 की पावर है 2, यहाँ है 2 और यहाँ है 2 की पावर 2। यहाँ देखिए 3, देखिए 3 में तो 1 ही पावर है, यहाँ 3 की 2 पावर है, यहाँ 3 तो है ही नहीं, 5 है 1 ही पावर है, 7 1 है, यहाँ भी 7 1 है, यहाँ भी 7 1 है। तो देखो ऐसे में और ज़्यादा अच्छा लगता है कि HCF इनमें जो सबसे कम पावर्स है, कौन सी है सबसे कम, तो 1 है, वो ले ली। इनमें देखो 3 तो यहाँ तो है लेकिन यहाँ तो नहीं है, इसलिए 3 तो आएगा ही नहीं। 7 में देखा हमने 7 तीनों में है, तो HCF कितना आया फिर 14। HCF 14 आ गया इसका। ये नहीं करना कि इन दोनों में 3 था तो इसमें नहीं था तो कोई बात नहीं, इनमें तो था वो तो लिख दिया, ऐसा नहीं करना। जो तीनों में हो, 3 है तो तीनों में हो, 4 है तो चारों में हो, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं सभी में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ कहते हैं कॉमन को हिंदी में। HCF आ जाता है 14। दूसरी भाग विधि भी है, इसको भाग विधि से भी आप करके देख सकते हैं जैसे मैंने पहला कराया है। और देखिए कुछ क्वेश्चन हम LCM के कर लेते हैं, अलग अलग टाइप से थोड़े थोड़े 1 1 2 2 क्वेश्चन लेकर थोड़ा सा हम इसको क्लियर करेंगे और फिर हम मेन मुद्दे पर आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहाँ क्वेश्चन का खजाना। चलिए 15 18 24 27 और 36, इसका LCM ज्ञात करना है, LCM LCM ज्ञात करना है। तो समझिए इसको भी कैसे करते हैं। 15 18 24 27 36, ये देखो फिलहाल मैं पूरा इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ अच्छे से, पूरा विस्तार पूर्वक मैं इसको आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो वहाँ मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करें। ऐसा नहीं कि अपना पोथा खोल के बैठ गए, सीधा करने बैठ गए इसको और वो वैसे ही हल होगा, ज़रूरी नहीं है। उसके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं एग्ज़ाम में। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत यूजुअल होती हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे SSC वगैरह में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक 200 क्वेश्चन में से 125 पता लगा कि वहाँ ये है आपका रीजनिंग है और 75 मैथ्स हो गए। तो देखिए 75 मैथ्स और करना कितना है, 2 घंटे में है। तो ऐसी जगह आपको ट्रिक्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सीधे सीधे करने बैठ गए तो बस हो गया। इनमें 2 से हम इसको काटेंगे, जो कटने वाले हैं उन्हें काटेंगे, जो नहीं कटेंगे नहीं काटेंगे। देखो 15 नहीं कटेगा तो सेम लिखेंगे, 18 कटेगा 9 लिखेंगे, 12 कटेगा 24 कटेगा 12, 27 सेम रहेगा, ये 18 आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो कटे तो काट लो, सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लेके चलेंगे। नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ये कटा, जब तक जो कटता रहे उसे काटते रहो, ये कटा। और जब नहीं कटे तो जिससे कटे उससे काटो, ये 3 आ गए। देखो जो नहीं कट रहा है उसे सेम रखना, ध्यान दीजिए, बस यही बात है इसमें। जो कट रहा है उसे काटते रहो। फिर देखो किससे, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो इसको। 3 पंजे 3 तिया, 3 एकम 3 नम 3 तिया, 3 से 5 1 1 3 1, फिर 3 से ये तो 5 रहेगा, 1 1 1 1, अब 5 से 1 1 1 1 1 सारे, जब तक कि सभी 1 1 ना हो जाएं तब तक इनको करते जाइए। और LCM फाइनली हम क्या लाएंगे, ये जो फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 2 × 3, 2 है 3 और 3 भी है 3 बार, और एक आ गया 5। इसको मल्टीपल करेंगे, देखो कितना आएगा, 5 तिया 15 तिया 45, 45 तिया 135 दूनी 270 दूनी 540 दूनी 1080, देखो आ गया।
1080 एलसीएम आ गया। तो ये तरीका है जिस हिसाब से हम एलसीएम को निकालते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। जिनकी समझ में पहले से ये बात आती हो ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर और थोड़ा अलग टाइप का एक डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के टाइप में तौर पर कि 14/35, 42/55 और 21/22 का हमें एचसीएफ चाहिए। देखो, हम सीधे सीधे पूर्णांकों का एचसीएफ कर रहे थे अभी तक, जो मैंने 1-2 क्वेश्चन बताया आपको। लेकिन कहीं भिन्नों का एचसीएफ आ जाता है तो हम कैसे करते हैं। टिपिकल बातें आनी शुरू हो गई हैं कि इन टॉपिक्स पर टिपिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ऐसे बनते हैं कि भिन्नों का एचसीएफ पूछ लिया आपसे, तो इसके लिए मैंने एक चीज़ बताई आपको कि भिन्नों के एचसीएफ में अंशों का, क्योंकि अंश ऊपर होता है, अंशों का एचसीएफ निकाल देंगे और बटे करके जो बटे में आएगा वो हरों का एलसीएम आएगा। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ ऊपर आएगा, एलसीएम नीचे आएगा। अंशों का एचसीएफ, हरों का एलसीएम आ जाएगा। तो लीजिए, इन सब को लीजिए, 14, 42, 21 का तो एचसीएफ निकाल दो और बटे में हर हैं जो 35, 55 और 22, इसका निकाल देंगे एलसीएम। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। और इन्हें कैसे करेंगे अब? एचसीएफ ज्ञात करना मैंने बता दिया है कैसे, फैक्टर विधि से। एलसीएम निकालना भी मैंने बता दिया है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 7, और इसका एलसीएम कितना आएगा? तो 330। तो हमारा उत्तर बन गया 7/330। ठीक है, आपके लिए छोड़ देता हूँ कि इसका एचसीएफ निकाल लें आप, इसका एलसीएम निकाल लें। निकालना कैसे, वो जैसे मैंने बताया है। और ज़्यादा अगर आपको समझना है तो और ज़्यादा भी समझा सकता हूँ। कैसे, चलिए एक बार और बता देता हूँ आपको कि एचसीएफ कैसे निकालना है और एलसीएम कैसे, फैक्टर मेथड से। तो देखिए, 14, 42 और 21 को ले लीजिए, फैक्टर करिए इसके। 14 के फैक्टर 2 × 7, 42 के फैक्टर 2 × 6 = 42 और 21 के फैक्टर 3 × 7। और मैंने क्या कहा था कि एचसीएफ क्या होता है, जो उनमें सब में कॉमन हो। देखो, 7 है, 7 है, 7 है, 7 आ गया। तो एचसीएफ हमने 7 लिख दिया। देखते ही पता लग जाता है इन चीज़ों का कि ऐसा क्या नंबर है जो इन सबको काट दे। 7 नंबर है ऐसा। ठीक है, 35, 55 और 22, इनका हमें एलसीएम चाहिए। अभी मैंने बताया है कि 2 से काटो, अगर कट रहा है तो कोई, ये दोनों तो नहीं कट रहे, लेकिन 22 तो कटेगा ना। फिर किससे? 5 से, क्योंकि और से तो नहीं लग रहा किसी से। 5 × 7 = 35, 5 से 11 और ये 11। फिर 7 से काट दो, 11 और 11 बचा। फिर 11 से काटो, 1 बचा। तो एलसीएम क्या आया? 2 × 5 × 7 × 11। देखिए, ये होता है 5 दूनी 10, 7 70 × 11, तो 11 7 77। इसलिए एलसीएम कितना आया है? 770 आया है। तो हम इसको यहाँ पे 770 लिख देंगे, 770। और अब 770 से इसको काटेंगे, 7 × 7 110। ये आ गया इसका, देखो। ठीक है, तो इसको जब हम निकालेंगे अलग अलग से तो बहुत आसानी से इसको हम हल कर लेंगे, नहीं तो फिर ये हमें टफ लगना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 में है 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63। इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम के लिए करना है 11, 55, 33 और 44। इसका तो निकाल लेंगे एलसीएम, क्योंकि अंश हैं सारे। और हरों का क्या करेंगे? 14, 42, 35 और 63। इसका निकाल लेंगे एचसीएफ। तो देखो, ऐसी संख्या तो एचसीएफ तो हमें लग गई कि 7 ही आएगा।
लेकिन ये क्या आएगा इसको भी चेक कर लेते हैं, जिसकी समझ में नहीं आया है फिर दोबारा समझ लो। 11, 55, 33, 44, इसका निकालेंगे। 11 से कर लो, बल्कि 2 से कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा, पहले करना तो हमें है ही। ये हो जाएगा 22, फिर 2 से करो। भले ही लेंथी लगे लेकिन करना प्राइम नंबर से ही, ये ध्यान दीजिएगा आप, नहीं तो गलती की संभावना बहुत बढ़ जाएंगी। 5 से करो अब, ये हो गया। देखो यहाँ 33 3 से हो सकता था, तो हमने बाद में कर लिया है, करना नहीं चाहिए था, हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। देखो सारे 11 आ गए, लेकिन कोई हमें इसमें नुकसान नहीं हुआ है, तो चल जाता है कई बार। एलसीएम 2, 2, 5, 3 और 11, 5 दूनी 10, दूनी 20 और 11 3 33, 33 दूनी 66, 660 और एचसीएफ 7 आ जाएगा, करके देख लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा, ऊपर तो 660 और नीचे 7। 7 से अगर ये डिवाइड होता है तो कर दीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दो, बस यही उत्तर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन नंबर 6 में 1.75, 5.6 एंड 7 का एचसीएफ। देखिए दशमलव वाले भी वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दशमलव वाले में क्या करते हैं, उन्हें भी हम भिन्न बनाते हैं। कैसे, देखिए 1.75 क्या बन जाएगा, 175/100 बन जाएगा। इसे और सरल कर लो, कुछ हो सकता है तो 25 से कट जाएगा। देखो 25 7 75, 25 के 100। 5.6 क्या बनेगा, 5.6 बनेगा 56/10, तो ये हो जाएगा 28/5। 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 2 से 28 हो जाएगा। और 7 तो 7 होता ही है, 7 को हम 7/1 लेके चलेंगे, है ना। इसका जो पूर्णांक होता है वो तो बटे 1 हमेशा ही होता है उसके। इन सब को ले लीजिए। ये आया 7/4, 28/5 और 7/1। तो हमें अब इसका नहीं बल्कि इस फॉर्म का करना तो यही है, बट इस फॉर्म का एचसीएफ हमें चाहिए। तो हम ये करेंगे कि 7, 28 और 7, इसका तो ले लेंगे एचसीएफ, क्योंकि जो पूछेगा उसका ही उसे ही ऊपर लिखना है। यहाँ एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ ही रखेंगे। और नीचे 4, 5 और 1, इसका निकाल लेंगे एलसीएम। 7, 28, 7 का एचसीएफ क्या होता है, 7 ही होगा, क्योंकि 7 से सभी कट जाएंगे। 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की मल्टीपल आ जाएगी, सीधे सीधे 20 आ जाएगा। तो 7/20। हाँ, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होंगे वो जिस रूप के होंगे उसी रूप में हमें आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता कैसे लगेगा कौन सा है। तो अगर वहाँ पे पॉइंट में दे रखा होगा, दशमलव में दिया है, तो कैसे करेंगे, 20 से इसको काटेंगे, ये आएगा 3.35, 0.35। कैसे, 20 × 60, 20 × 500 करना जानते हैं ना, भाग पॉइंट वाली भाग करना जानते होंगे संभवतः। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसी के टाइप का थोड़ा एक और ले लेता हूँ मैं। यहाँ एचसीएफ लिया था, एलसीएम ले लेंगे। 0.36, 1.2 और 4.8 का एलसीएम ज्ञात करना है। इसके लिए हमें इसे बदलना पड़ेगा, किसमें, भिन्नों में। इसको भी बदल दीजिए और इसको भी बदल दीजिए। अब इन्हें चेक कर लीजिए कि ये और ज़्यादा सरल हो सकते हैं क्या। और ज़्यादा अगर सरल नहीं होंगे तो हमारा देखो काम चल जाएगा यहाँ से भी। क्यों, क्योंकि नीचे 100, 10, 100 है, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 10 आएगा। और एलसीएम इनका कितना आएगा, ऊपर लिख दो सीधा, 10 से डिवाइड कर देना। लेकिन इसके सरलतम फॉर्म में रूल यही कहता है कि सरलतम फॉर्म में इसको लाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बेनिफिशियल होगा। 2 से 18/2 से क्या, ये 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 4 से 25। ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। अब जो आए 9, 6 और 24, एलसीएम चाहिए हमें, तो इनका एलसीएम चाहिए हमें। और बटे में क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। बटे में हमें एचसीएफ चाहिए।
इन सब का एलसीएम क्या होगा, 9 6 24 का एलसीएम निकाल देंगे। 9 6 24 का एलसीएम आएगा कितना, निकाल लेंगे 72 आएगा। और एचसीएफ कितना आएगा 5, और इसको दशमलव में लाना है तो कर देंगे 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 चौके 20, ये आ गया उत्तर। तो एक ऑप्शन इस प्रकार का दिया रहेगा पॉइंट में। अगर वो भिन्न में पूछ रहा है, इसका भिन्न में ही पूछ रहा है, कोई ऑप्शन इस प्रकार के दिए हैं, तो वहाँ पे आप इसी प्रकार से आंसर लेके आओगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। कई बार ना, जैसे मान लीजिए ऑप्शन उन्होंने भिन्न में दे रखा होगा, कहीं सीधा उन्होंने 5/72 कर दिया और एक ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए ये सी दे दिया ये, और डी ए दे दिया, ए भी कुछ और दे दिया। देखा तुमने 5 और 72, और तुम 72/5 लेके आ गए, तो तुम ये चिंता नहीं करोगे कि ये अंश और हर भी चेंज है, बस सीधा सी उत्तर लगा के आ जाओगे, खुश होगे कि मेरा तो ठीक हो गया था, लेकिन उसका आंसर गलत आएगा। तो इसको सही से देखो कि आपका आया क्या है, ऑप्शन उससे कौन सा बन रहा है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से देखें और हल करते जाएं। जिस क्वेश्चन में समय लग रहा हो आपको, वहाँ पे उस क्वेश्चन में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा समय आपको वेस्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का एलसीएम। देखो क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है, एचसीएफ 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये ज्ञात करना है। तो देखो, एक हमने पीछे एक प्रॉपर्टी बताई थी कि दो संख्याओं का, जब भी दो संख्याओं की बात आती है तब ये प्रॉपर्टी लगती है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीपल के इक्वल होता है। दो संख्याएं क्या हैं, 128 है एक, तो दूसरी हमें नहीं पता, ये हमसे पूछी है। एचसीएफ हमें दिया है 16 और एलसीएम दिया है 19 20, इसलिए हम दूसरी संख्या को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से इस 128 को बटे में ले जाएंगे, 16 गुणा 19 20 और बटे 128। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, कर लीजिए। 16 8 128 होते हैं। 8 से देखो, 8 दूनी 16, 3 8 चौके 32, 0, इस 8 से कट जाएगा, 240 आ जाएगा। तो 240 इसकी दूसरी संख्या आ गई, यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इन सभी से छोटी से छोटी कौन सी ऐसी संख्या है। तो देखो, यहाँ पे सीधा सीधा इसने नहीं बोला है कि इसका हमें करना क्या है। इस लैंग्वेज को भी आप समझेंगे। अगर ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पर। तो देखो, जब भी ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या बतानी है, छोटी से छोटी एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ रहे हो ना, छोटी से छोटी लोएस्ट होती है। तो हमें क्या चाहिए, 8 12 18 24, हमें इसका एलसीएम चाहिए और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 8 12 18 24 का एलसीएम क्या आएगा, 72, उत्तर आ जाएगा। निकाल सकते हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 28 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। देखो, एक और इसमें चीज़ जोड़ दी हमने। क्या जुड़ी है कि 5 शेष बचे। अभी तक तो यही बात थी कि 14 21 28 35 से पूरी विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्या करना था, सीधा एलसीएम निकालना था, जब छोटी से छोटी जब कहेगा। लेकिन जब छोटी से छोटी तो कह रहा है, लेकिन साथ साथ कह रहा है कि 5 शेष भी बचे, तो कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। देखो, क्या करना क्या है कि 14 21 28 और 35, इसका कर लो एलसीएम ज्ञात, क्योंकि छोटी से छोटी कह रहा है। और जो आए उसमें करना क्या है, इसके बाद कितना बचे शेष, 5। तो जो शेष बचना है उसे पहले जोड़ दो, तब जाके अपने आप शेष बच जाएगा। तो 14 21 28 35 का एलसीएम जब हम ज्ञात करेंगे तब वो 720 आ जाएगा, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा
420 एलसीएम आएगा, तो ये आएगा 425, 420 आएगा। ओके, चलिए अब फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ आपके लिए कि क्वेश्चन नंबर 11, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसे इसके लिए क्या करेंगे, इसने बोला है 8 घटाने पर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में कहीं कहीं जहाँ छोटी से छोटी पूछी और 8 घटाने वाली बात करता है, तो जो नंबर्स दिए हैं 16, 18, 20 और 24, उनका कर लो एलसीएम ज्ञात। और घटाने के लिए कह रहा है तो जोड़ दो, और जोड़ने के लिए कह रहा है तो घटा दो, बस ये ध्यान रखना है। तो घटाने के लिए बोल रहा है ना, इसलिए पहले 8 जोड़ दो, तभी तो घटाना पड़ेगा फाइनली उसको। इनका एलसीएम आ जाएगा 720 और 8 हो जाएगा ये जो उसने बोला है, तो 728 बन जाएगा। 728 वो नंबर होगा, छोटी सी छोटी संख्या जो इन सब से डिवाइड करने के बाद में सबसे किसी से भी करके देख लेंगे 8 बच जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जिसे बचाने के लिए, जिसे घटाने के लिए पहले ही कह रहा है उसे पहले जोड़ लो, तभी जाके वो घट जाएगा, सॉरी बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचें। इसमें क्या करें, इसमें जोड़ें या घटाएं? लेकिन जोड़ें तो क्या जोड़ें 8, 13, 18 में से, और घटाएं तो क्या घटाएं? ये चीज़ सोचने वाली बात होती है। देखो एक एक करके मैं थोड़ा सा इसको टफ़ की ओर ले जा रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन से हम चले लेकिन टफ़ की ओर इसको ले जा रहे हैं। तो इनमें क्या करके देखना है आपको, ये चेक करो कि 20 में से 8 जाकर कितने बचेंगे। देखो 20 में से जो नंबर पहला दिया था क्रमशः कह रहा है वो 8, 12 बचे। फिर देखो 25 में से 13 जाके कितने बचेंगे, तो ये भी 12 बचे। फिर देखा इसमें से 30 में से 18, तो देखो सबको चेक कर लो, यहाँ भी 12 बचा, यहाँ भी 12 बचा, यहाँ भी 12 बचा, सारे 12 बचे हैं ना। तो समान अंतर आएगा सब में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमें क्या करना है फाइनली, जो हमारी संख्या है जो ये पूछ रहा है छोटी से छोटी 20, 25, 30 से भाग देने वाली, तो वो क्या होगी 20, 25 और 30, इसका कर लेंगे हम एलसीएम। और फिर ये जो 12 सबका सेम आया है अंतर, उसे हम माइनस करेंगे। ध्यान रखो जो समान अंतर आया है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लाना है हमें। तो लेकिन कब, जब छोटी से छोटी, कभी बड़ी से बड़ी जब आएगी तो मैं उसकी बात भी बताऊंगा, उसमें क्या करना है वो भी ध्यान दीजिएगा। 20, 25, 30 का जब एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 300 आ जाएगा, और इस 300 में से 12 घटा दो और 288। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बहुत बार, अनेकों बार। आप इस क्वेश्चन को देखते अगर आपने 2-4 बार करके देख रखा है तो सीधा उत्तर भी लिख देते हैं। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस के तो आंसर ही याद हो जाएं आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो एक कंडीशन और जोड़ दी कि वो 13 से पूर्णतः विभक्त भी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है हमें, 3, 5, 6, 8, 10 और 12, इसका निकाल देना है हमें एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे, इसका निकालना आप जानते हैं, मैंने बताया है खूब आपको, निकाल के देखेंगे 120 आ जाएगा। अब हमसे जो संख्या पूछी है वो इस प्रकार की है, देखिए कि 2 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 13 से विभक्त होगी ना पहले तो, और फिर 2 शेष बचेगा। तो देखो 120 में k की मल्टीपल कर लो, k एक ऐसा गुणांक मानेंगे जिसको रखने पर वो 13 से डिवाइड हो जाएगी, और 2 शेष बच रहा है तो 2 और जोड़ देंगे,
शेष बच रहा है ना, इसलिए जोड़ेंगे। तो ये ओवरऑल नंबर 13 से विभक्त हो जाए, 13 से विभक्त हो। थोड़ा सा एक समय ज़रूर ले लेता है ये क्वेश्चन, लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं इसको लेकर जाऊंगा तब वहाँ मैं इसको बताऊंगा कि इसको इजीली कैसे कर पाते हैं, तब बड़ी आसानी से वहाँ पे हम कर लेंगे। तो फिलहाल इसको हम थ्योरेटिकल तौर पे हम समझ रहे हैं। तो के की वैल्यू हम रखते जाएंगे, 1 रख के देखेंगे तो 120, 2 122, क्या 13 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 240, 2 242 हो जाएगा। कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमें के की वैल्यू कम से कम, छोटी से छोटी, ध्यान दीजिए यहाँ, छोटी से छोटी रखनी है वैल्यू, कि ये पूरा नंबर जो बना वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा के का वैल्यू 8 आएगा, 12 × 6 = 962। देख लेना 13 से करके, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। तो देखेंगे 120 × 8 + 2 बराबर 12 × 6 = 962 बन जाएगा, 2 जोड़कर। तो ये 962 इसका उत्तर आ जाएगा। अब वहाँ एग्जाम में कैसे करेंगे इसको? वहाँ तो ऑप्शन दिए रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये सैद्धांतिक आएंगे इस प्रकार के, थ्योरेटिकल आएंगे। थ्योरेटिकल वाले एग्जाम में इस प्रकार से करोगे, और जो वैसे ऑब्जेक्टिव होंगे उसको कैसे? देखो 13 से डिवाइड करके देख लो जितने भी नंबर होंगे, और सब में 2 बचना भी चाहिए, और फिर साथ साथ में इनसे भी करके देखना होता है। चलिए वहाँ जब क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा डिस्कस करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, जो 12, 16, 18, 24, 32 में से पूर्णतः विभक्त हो। तो इनमें नंबर हमें 5 नंबर दिए हैं, और संख्या भी कैसी कह रहा है? 5 अंकों की। तो हमें ये पता होना चाहिए, सभी को पता है वैसे तो, लेकिन नहीं पता है तो समझिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होती है। इसके बिना देखेंगे, फिलहाल इस चीज़ को नहीं लगाएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की होती है 9 9 9 9 9, ये सबसे बड़ी होती है, इससे बड़ी कोई नहीं होती। और फिर हम जो नंबर दिए हैं उनका क्या करेंगे? 12, 16, 18, 24 और 32, इसका निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम जो भी आए, यहाँ कितना आएगा निकाल देंगे, 28, 288 आएगा। इस 288 से अब क्या करना है? इस 288 से हमें इस बड़ी से बड़ी 5 अंकों के नंबर को डिवाइड करके देख लेना है, और यहाँ जो शेष बचे, शेष इसमें बचेगा, करके देखेंगे आप। 2 4 2 3, इस 4 2 3 से ये जो शेष बचा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। हाँ 423 नहीं, इसको देखेंगे करके 63 आएगा। अब जो नंबर था वो सबसे बड़ी संख्या, उसमें से 63 को माइनस करते ही हमारा उत्तर आ जाएगा। देख लो करके, 3 6, देखो 9 में से 3 गया 6, 9 में से गए 3। ये ऐसी संख्या है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी भी है, जो इनसे, इन सब से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को कर लेते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। देखो इस सवाल में और इसमें कितना अंतर आ गया। पहले तो 5 अंकों की बड़ी बोली थी उसने, इस बार कहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बताओ, और इतने से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 भी शेष बचे। तो देखो कई सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई। हम बहुत ईजिली क्वेश्चंस को लेकर चले थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, और आते आते एक एक चीज़ धीरे धीरे इसमें जुड़ती चली गई। यहाँ देखो, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या आ गई। पिछले क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या आई थी, लेकिन बड़ी से बड़ी तो आई, जो हम शुरू में कह रहे थे कि छोटी से छोटी में एलसीएम होगा, तो वो सारी बातें फिर धरी की धरी रह गई। कैसे कि यहाँ तो एलसीएम करना है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि कहाँ क्या चीज़ हमें चाहिए होती है, अन्यथा समस्या आ जाती है। तो इससे प्रत्येक से भाग देना है ना,
तो इसमें क्या करेंगे कि 12, 18, 21 और 24, इसका तो एलसीएम ज्ञात कर लो। एलसीएम आएगा इसका 504, और फिर 4 अंकों के नंबर भी हमें पता है, बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होती है, 9, 9, 9 और 9 ये। तो इसमें क्या करोगे, 504 से इसको भाग देंगे, भाग देने पर जो बचा, कितना बचा ये भी देख लेंगे, ये बचा 423। अब क्या करेंगे कि इस 9999 में से इसे घटा लो 423 को, और जो ये फाइनली कह रहा था कि 7 शेष बचे, इससे जोड़ दो। तो देखो कितनी सारी बातें आ गई। घटाना है क्या, जो शेष बचा, लेकिन जिसे पहले ही शेष बचाने के लिए बोल रहा है वो जुड़ेगा। तो फाइनली यहाँ से जो उत्तर बनेगा वो आएगा 9, 5, 8 और 3। देखो जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था कि धीरे धीरे टॉपिक टिपिकल होता चला जाएगा, तो वो ये क्वेश्चंस आते हैं, इनमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इसकी और 2-3 वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि पूरा एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छे से आप वहाँ कर सको। जो यहाँ कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा कि भाई ये माइनस क्यों हुआ, प्लस कैसे था, ये कैसे था और वो कैसे था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो आप आने वाली वीडियोज़ को भी ध्यान से देखिए। और इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक डाला है जिसमें कि 4 वीडियो मैंने डाली हैं, तो उन चारों वीडियोज़ को भी आप देखिए ध्यान से। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी समस्याएं आपको ऐसी लगेंगी जो आपसे नहीं आती थी, तो अब क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू।